नई नई तो हर चीज़ बड़ी एक्साइटिंग लगती है, पर असलियत पता चलती है 2-3 महीने बाद। इसीलिए रिव्यू के मामले में मैं पसंद करता हूँ करना इंतज़ार। पहले इस्तेमाल करता हूँ खुल के, फिर अपना रिव्यू देता हूँ। लेट ज़रूर होता है, लेकिन होता जेन्युइन है। तो आज रिव्यू करते हैं सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो को। अराउंड सितंबर अक्टूबर से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे खरीदना चाहिए या नहीं, आज यही पता करते हैं। ईयरबड्स की अगर बात करें तो आजकल भांति भांति की ईयरबड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, तो कुछ ऐसे। लेकिन इन सब में कान में सबसे परफेक्टली या कहें नेचुरली तो यही फिट बैठता है। इसको कान में लगाने के बाद लिटरली ऐसा फील आता है जैसे कानों में वो रुई लगाने पर आता है ना। कानों के बाहर कुछ बहुत ज़्यादा दिखता नहीं और ऑडियो एकदम झकास। और सबसे बेस्ट बात यही है कि सैमसंग ईयरबड्स के मामले में किसी को भी कॉपी नहीं कर रहा, अपनी अलग राह बना रहा है, विच इज़ वॉट मैटर्स द मोस्ट। ये पोर्टेबल है, लाइट वेट है, इसका केस भी बहुत लाइट वेट है और इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। इनमें से किसी भी ईयरबड पर टैप करके आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल टैप से प्ले पॉज होता है, और लॉन्ग टैप से जो ANC है उसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। पर थोड़ी बहुत कमियां भी हैं जो लॉन्ग टर्म यूजेस में ही आपको समझ में आएंगी। जैसे हर बार इसे कानों में पहनते वक्त एक्सीडेंटल टच बड़े आराम से होते हैं, जिससे कई बार सेटिंग्स बदल जाती हैं। दूसरी बात यह कि जिम में वर्कआउट करते वक्त कानों में ये परफेक्टली फिट बैठा रहता है। पर कॉलिंग पर्पस के लिए अगर आप इसे इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो इतना समझ लीजिए कि बोलते वक्त आपकी फिटिंग लूज पड़ जाती है, जो आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। बिकॉज बोलते वक्त हमारा जबड़ा हिलता है, जबड़े के साथ साथ कान की मसल्स भी हिलती हैं ईयर कैनल की। और जब ये मसल्स हिलती हैं तो इसके एडजस्टमेंट में जो कान में फिट बैठता है तो थोड़ा सा वो इसकी जो ग्रिप है वो लूज होती है, जिसके कारण से आपको इसको बोलते वक्त कॉलिंग के टाइम पर इसको कई बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बड्स 2 प्रो में IPX7 रेटिंग दी गई है, जिससे ये वाटर रेजिस्टेंट तो है, बारिश या पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर धूल मिट्टी में इसे बचा के रखिएगा, क्योंकि धूल मिट्टी से होने से मतलब IPX7 है तो जो X रेट है उसका मतलब ये है कि उसके बारे में कुछ गारंटी नहीं ली जा सकती। तो धूल मिट्टी से थोड़ा इसको बचा के रखिएगा। चलिए इसकी एक और कमी बताता हूँ। अगर आप ऐप परमिशंस को लेकर काफ़ी वोक हैं तो इसका ऐप जो है जितनी डेटा परमिशंस मांगता है ना, उसको देखकर लिटरली दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। मतलब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है एग्री टू ऑल के अलावा। एग्री टू ऑल अगर आपने इसके ऐप पर नहीं किया, ऐप को सारी परमिशंस नहीं दी, तो ऐप चलना ही नहीं वाला। कर लो मौज। यहाँ पर यह हिसाब किताब है कि इट्स माई वे और हाईवे वाला हिसाब किताब है गैलेक्सी बड्स 2 प्रो के ऐप के साथ। तो थोड़ा सा वो ऐप परमिशंस को लेके दिक्कत है। दूसरी चीज़, जहाँ बात ऑडियो एक्सपीरियंस की आती है तो कोडेक सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ऑडियो एक्सपीरियंस के मामले में। अगर आप सैमसंग का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो वेलकम है जी, फुल VIP ट्रीटमेंट मिलने वाला है आपको। सारे कोडेक का सपोर्ट मिलेगा, 24 बिट का ऑडियो मिलेगा, सारे फीचर्स अनलॉक होंगे, फुल एक्सेस होगा। लेकिन अगर फ़ोन के मामले में आपकी वफादारी सैमसंग के अलावा किसी और से है तो भैया कुछ नहीं मिलने वाला। हर पल आपको लगेगा कि आखिर क्यों ही ले लिए ये ईयरबड्स। लेकिन अगर आप सैमसंग के डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं तो फिर जन्नत जहाँ है ये। इससे बेटर एक्सपीरियंस आपको एयरपॉड्स प्रो में भी नहीं मिलने वाला। क्या ऑडियो क्लैरिटी मिलती है, ज़बरदस्त। जो पीछे की तरफ ये जो वेंट्स दिए गए हैं इसके कारण से बहुत आराम मिलता है, क्योंकि कंफर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। बड्स 2 प्रो की ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बैलेंस्ड है। मिड रेंज हो, बेस हो, वोकल्स हो, ये बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच बनाए रखता है, जिससे ये जितना म्यूजिक सुनने वालों के लिए परफेक्ट है उतना ही बिंज वॉचिंग के लिए भी है। बैटरी की अगर बात करें तो सैमसंग तो 5 घंटे की बैटरी लाइफ क्लेम करता है ANC के साथ, और रियल लाइफ यूजर्स में सैमसंग का ये दावा बहुत हद तक सही है। बैटरी के मामले में सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो के साथ बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं बना रहा है। मतलब महीने भर से ज़्यादा हो गया है इनको यूज़ करते करते, और बड्स 2 प्रो की बैटरी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ 4.5 से 5 घंटे आराम से चलती है। टू बी फ्रैंक, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, पर गैलेक्सी बड्स 2 प्रो में हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए एक ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया गया है, जिससे बीच बाजार में भी आपको नॉइस कैंसिलेशन भी मिलेगा और लोगों की बात भी आप सुन पाएंगे। ट्रांसपेरेंसी मोड में इसका एल्गोरिदम
एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच करता रहता है। जैसे कोई बोल रहा है तो वो ट्रांसपेरेंसी मोड पे स्विच कर जाएगा और आपको दूसरे की आवाज़ सुनाई देगी। और अगर कोई नहीं बोल रहा है, आप ऐसे ही टहल रहे हैं, तो ANC ऑन रहेगा, आपको इधर उधर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। कुल मिलाकर अगर आप सैमसंग के इकोसिस्टम में रचे बसे हैं, देन बाय इट, अदरवाइज जस्ट इग्नोर। सैमसंग के इकोसिस्टम में हो तो भैया खरीद लो, अगर नहीं हो तो इग्नोर कर दो। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि यहाँ पर रिव्यू लेट ज़रूर होता है, लेकिन जब होता है तो होता एकदम जेन्युइन है, सही का सही, गलत का गलत। ऑन दिस नोट ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।